पुलिस और आम लोगों के बीच में एक दूरी रहती है। आम आदमी पुलिस से डरता है, पुलिस के पास जाने से, कंप्लेन करने से। तो आप ऐसे आदमियों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को आपके पुलिस के पास आए, कंप्लेन करें, पुलिस और लोगों के बीच में एक मिलाव हो, दूरी खत्म हो, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए मैं पर्सनली मैं आप बोलूँगी कि मैं अवेलेबल हूँ। अगर यहाँ पे थराद में ऐसा कोई इशू है, किसी को फील होता है कि हाँ पुलिस में बहुत गैप है, तो मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आके मुझे कंप्लेंट देनी है, मिलना है, कोई पर्सनल इशू भी डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। और मैं ये बोलूँगी कि हर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं होता, और उनकी मे बी पास्ट हिस्ट्री की वजह से या फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उसकी वजह से सबको जज ना करें कि सब ऐसे होंगे। तो अगर आपको कोई भी नया पुलिस ऑफिसर आता है, आप एक बार उनसे मिलें, एक बार उनसे बात करें, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ऑफिसर कैसा है। तो पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको इन्फॉर्म करें, आप उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करें, और ट्रस्ट थोड़ा सा मेंटेन दोनों साइड से होता है। तो अगर पब्लिक स्टार्ट करेगी ट्रस्ट करना और पब्लिक इन्फॉर्म करेगी, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, तो पुलिस भी उतना ही सपोर्ट करेगी। महिलाओं के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी दिक्कत पड़ती है। आपको इस IPS तक के सफ़र में और ट्रेनिंग दरमियान कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? महिला होने की वजह से थोड़ा सा शुरू से ही लाइफ में थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल नहीं माना जाता सोसाइटी में। अभी तक भी कोशिश बहुत की है, सरकार ने भी बहुत कोशिश की है कि सभी स्कीम्स और सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो गर्ल्स को प्रोवाइड करें, लेकिन जो उनका रीच है वो अभी तक भी सभी गर्ल्स तक नहीं पहुंचता है। तो उसमें मुझे दिक्कत इतनी नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। सोसाइटी ने तो की साइड से बहुत इशू रहे, बट फैमिली के सपोर्ट की वजह से मुझे शायद IPS तक का जो सफ़र था उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रही। दूसरा, मेरा डेडिकेशन भी बहुत अच्छा था। हर चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया। कुछ भी अगर मेरे पास कोई भी इशू आता था तो मैं उसको हमेशा सॉल्यूशन ढूंढती थी कोई भी प्रॉब्लम का। अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके बैठ जाएंगे और सिर्फ रोते रहेंगे तो उसमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हर किसी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही होता है, तो आप अगर सॉल्यूशन सोच के पॉजिटिवली किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं बोलूँगी कि हाँ थोड़ा सा इश्यूज़ रहे, बट आजकल IPS में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग को एट पार विमेन के लिए सेफ करने के लिए काफ़ी प्रोटोकॉल्स जो हैं हमारे एकेडमी ने, NPA ने इस्टेब्लिश किया है। दूसरा, लड़कियों के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किए हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और लेडीज़ स्टाफ को भी रिक्रूट किया है। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। पोस्टिंग के टाइम पे आके मैं बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पे पोस्टिंग में आते हैं, किसी भी चार्ज को संभालते हैं, तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुलिस जो है वो अपने ऑफिसर्स को और अपने जो सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट पूरा स्टाफ देता है। तो एज एन ऑफिसर मैं बोलूँगी ऑफिसर इज़ ऑफिसर। तो मेल और फीमेल का इसमें मुझे कुछ डिफरेंस IPS में सर्विस में कुछ नहीं लगा। आपका ASP के तरीके जो आपका कार्यकाल रहा है वो डॉक्टर लीना पाटिल के साथ रहा। आपको पंचमहाल में SP लीना पाटिल से क्या सीखने को मिला? उनका काम करने का तरीका कैसा है? जो SP मैम डॉक्टर लीना पाटिल मैम हैं, गोधरा में अभी SP की पोस्ट पे हैं। उन्होंने उनसे मुझे सबसे पहले तो यही सीखने को मिला कि एज अ लेडी ऑफिसर आप कितना स्ट्रॉन्ग कैसे हैंडल कर सकते हैं स्ट्रांगली सभी स्टाफ को। तो उनसे ये चीज़ मुझे अभी थराद में बहुत काम आ रही है। मैम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैम बहुत फर्म है, और साथ साथ मैम फ्लेक्सिबल भी हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सीख रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैम बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम जो हैं, मैम से जो मैंने ट्रेनिंग ली है, तो उसमें मेरे को इक्वालिटी दिखी। तो अपने आप में जो भी अगर आप कम समझते हैं बीइंग लेडी ऑफिसर के आप कम हैं, तो आपको वही इम्पैक्ट रहता है। मैम के साथ मैंने इक्वालिटी सीखी कि मेल और फीमेल ऑफिसर्स दोनों इक्वल होते हैं, और मैम ने मुझे बहुत स्ट्रांगली ट्रेन किया, और मैम ने मुझे बिल्कुल क्लियर किया कि हाँ ऐसे काम करना है, कुछ नहीं सोचना, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी आपको फर्मली और स्ट्रॉन्ग हैंड से आपको डील करना है। तो अगर अब भी कोई इशू हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे लगता है कि इमोशनली कोई इशू है, कोई भी लीगल कोई इशू है, तो मैं अब तक उनको कॉन्टैक्ट कर पाती हूँ। तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैम अब तक मुझे सपोर्ट कर रही हैं। ASP की ट्रेनिंग पंचमहाल SP डॉक्टर लीना पाटिल से ली, उसमें आपको क्या मैम की खूबी ऐसी देखने को मिली? उनका काम करने का तरीका कैसा था, और उन्होंने आपको कैसे सिखाया कि कैसे काम करना चाहिए बतौर एक ASP की पोस्ट पे रहते हुए? मेरी जो ट्रेनिंग एज एन ASP डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई वो गोधरा में हुई, SP लीना पाटिल मैम के अंडर।
मैम खुद बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, तो कैसे फर्मली आपको एक्ट करना है और बीइंग लेडी ऑफिसर अपने आप को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो मैम से मुझे सीखने को मिला। दूसरा, मैम पब्लिक के लिए बहुत एक्सेसिबल थी, तो उस चीज़ को मैंने खुद में अपनाया है अपने काम में। तो आज मैं थराद SDPO ऑफिस को ओपन रखती हूँ और कोई भी पब्लिक कभी भी आके मुझसे किसी भी टाइम मिल सकती है और कोई भी अपील भी कर सकती है। ASP लीना पाटिल से आपको क्या सीखने को मिला? कोई ऐसा उनका कोई कार्यकाल जो आप थराद में आके उस तरीके से आप काम करना चाहती हो, ऐसा कोई उनका काम करने का तरीका? बीइंग एक्सेसिबल टू पब्लिक, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो मैम से मुझे सीखने को मिला। और मैम किसी भी टाइम पे, मतलब मैम टाइम का कोई इशू नहीं था, आप मैम को 12 बजे कॉल करें, 1 बजे कॉल करें, तो और मैम कभी भी इस चीज़ पे नहीं लेती थी, खुद पे नहीं लेती थी कि आपने मुझे डिस्टर्ब किया, और वो कभी भी कॉल आपका अटेंड करेंगे। और मैम का एक पॉजिटिव चीज़ थी कि अगर मैम बाई चांस मिस कर देती हैं आपका कॉल या मैसेज कुछ भी, तो मैम इमीडिएटली आपको कॉल बैक करती थी। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उनको पर्सनल लाइफ का भी कोई इशू है तो वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते थे। तो मैम उस चीज़ में मैम बहुत सपोर्ट करते थे, इमोशनली मैम ने बहुत सपोर्ट किया है।